आज की कहानी एक ऐसे इंसान की है जो एक लिफ्ट के अंदर फंस जाता है और बाहर हजारों ज़ॉम्बी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। क्या वो ज़ॉम्बियों के हाथों से बच पाएगा या फिर यही लिफ्ट उसकी कब्र बन जाएगी? आखिर इस आदमी के साथ क्या हुआ, ये जानने के लिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिए। हमारी कहानी शुरू होती है रूस से। यहाँ हमारी मुलाकात एक बड़ी कंपनी के मैनेजर से होती है। उसका नाम सुमित है। गले में ऑफिस का आईडी कार्ड लटकाए वो अपनी कंपनी की ओर निकलता है। कुछ देर बाद वो एक चमचमाती मर्सिडीज कार के सामने आकर खड़ा हो जाता है जो उसे लेने आई है। लेकिन ड्राइवर को देखते ही सुमित थोड़ा ठिठक जाता है क्योंकि इस ड्राइवर को उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो नाराज लहजे में पूछता है, अरे तुम कौन हो? हमारा नियमित ड्राइवर सूरज कहाँ है? ड्राइवर विनम्रता से जवाब देता है, सर सूरज को थोड़ी सी परेशानी हो गई है इसलिए आज मैं आया हूँ। मैं सिर्फ ड्राइवर ही नहीं हूँ सर, पढ़ाई में भी अच्छा हूँ। मैंने इकोनॉमिक्स कॉलेज से अच्छे नतीजों के साथ पढ़ाई पूरी की है, लेकिन दुर्भाग्य से हालात मुझे यहाँ ले आए। अगर आप मुझे अपनी कंपनी में काम करने का मौका दें तो मैं जिंदगी भर आपका आभारी रहूंगा सर। यह सुनकर सुमित कहता है, कंपनी के काम की बातें छोड़ो, तुम्हारी काबिलियत इस गाड़ी के स्टीयरिंग तक ही है, यही तुम्हारी जगह है। ये सुनकर ड्राइवर अंदर ही अंदर टूट जाता है। अपमानित होने के बावजूद वो कुछ नहीं कहता और चुपचाप अपने काम में लग जाता है क्योंकि सुमित का व्यवहार बिल्कुल भी शालीन नहीं है। इसके बाद सुमित ऑफिस पहुंचता है। अंदर जाते ही वो देखता है कि बुफे में काम करने वाली एक युवती जिसका नाम प्रिया है चाय और कॉफी बना रही है। वो सुमित के हाथ में कॉफी देते हुए थोड़ा झिझक कर कहती है, सर क्या आप मेरी ये नौकरी पक्की कर सकते हैं? प्लीज सर। सुमित व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ जवाब देता है, अरे शर्माओ मत, सुंदर तो तुम्हारी आंखें ही हैं। सुनो, मैं तुम्हारी नौकरी पक्की कर दूंगा, यहाँ तक कि सैलरी भी बढ़ा दूंगा। लड़की हैरान होकर कहती है, आप जरूर मजाक कर रहे होंगे, आपके जैसे इंसान से ऐसी बात मैं सोच भी नहीं सकती। सुमित कहता है, मुझे हमेशा युवाओं की मदद करना पसंद है, लेकिन हाँ एक दिन मेरे ऑफिस में आकर मिलना, कुछ बातें करनी है। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अंदर ही अंदर वो आदमी कितना बड़ा पाखंडी है ये साफ दिखाई देता है। इसके बाद सुमित अपने ऑफिस की ओर जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ता है। उसके साथ एक लड़की होती है नंदिनी। नंदिनी अपनी मंजिल पर उतर जाती है और सुमित अकेला ऊपर की ओर बढ़ता रहता है। उसी समय उसकी पत्नी का फोन आता है। घबराई हुई आवाज में वो कहती है, सुमित जल्दी सुनो, सब कुछ बहुत बिगड़ गया है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। सुमित चिंता में पूछता है, क्या हुआ? पत्नी कहती है, दुनिया भर के अखबारों में दंगे और हिंसा की खबरें हैं, हमारे शहर में भी सेना उतार दी गई है, चारों तरफ सिर्फ गोलियों की आवाजें आ रही हैं, मुझे बहुत डर लग रहा है। अचानक ही लिफ्ट चलना बंद कर देती है। सुमित घबरा जाता है, क्या करे, कुछ समझ नहीं आता। तो वो कहता है, तुम घर में ही रहो, मैं फिर से फोन करूंगा। ये कहकर वो फोन काट देता है। लिफ्ट चालू करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। आखिरकार वो मेंटेनेंस को फोन करता है। उधर से एक आदमी कहता है, चिंता मत कीजिए सर, हम 2 लोगों को भेज रहे हैं। ये कहकर वो फोन काट देता है। इसके बाद सुमित का फोन फिर से बज उठता है। उधर उसका असिस्टेंट कुणाल होता है। घबराई हुई आवाज में वो कहता है, सर आप इस समय कहाँ हैं? इन्वेस्टर्स लगभग 1 घंटे से आपके ऑफिस में बैठे हैं, वे नाराज हो रहे हैं और जाने की बात कर रहे हैं, मैं अकेले अब संभाल नहीं पा रहा हूँ। सुमित झुंझलाकर जवाब देता है, कुणाल मैं इस वक्त लिफ्ट के अंदर फंसा हुआ हूँ, तुम जैसे भी हो सके उन्हें संभालो, इस समय मैं किसी की बात सुनने की हालत में नहीं हूँ। फोन काटने के बाद वो थोड़ी देर पहले जिस मेंटेनेंस कर्मचारी से बात हुई थी उसे फिर से कॉल करता है और पूछता है कि लिफ्ट ठीक करने वाले लोग कहाँ तक पहुँचे। वो आदमी कहता है, सर अभी तो उन्हें आपके पास पहुंच जाना चाहिए था। सुमित कहता है, उनमें से किसी एक का नंबर दो, मैं खुद बात करना चाहता हूं। वो एक टेक्नीशियन को कॉल करता है। उधर से आदमी कहता है, माफ कीजिए सर, हम आपकी तरफ ही आ रहे थे, लेकिन अचानक एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। सुमित का सब्र टूट जाता है। कौन सी समस्या? साफ साफ बताओ, आखिर हो क्या रहा है? उसी पल फोन के दूसरी तरफ से अजीब आवाजें सुनाई देती है और कॉल कट जाती है। अब सुमित फिर से उसी मेंटेनेंस वाले आदमी को फोन करता है जिसने कर्मचारियों को भेजा था और उससे खुद आकर लिफ्ट ठीक करने की गुजारिश करता है। वो आदमी मान जाता है और फोन रख देता है। उसी समय फिर से सुमित की पत्नी का फोन आता है। कांपती हुई आवाज में वो कहती है, हालात बहुत डरावने हो गए हैं, मैं खिड़की से देख रही हूँ, सड़क पर कुछ लोग चल रहे हैं लेकिन उनका चेहरा सामान्य नहीं है, उनके पूरे शरीर पर खून लगा हुआ है। सबसे भयानक बात यह है कि वे घर को चारों तरफ से घेर चुके हैं और अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। सुमित गहरी सोच में पड़ जाता है। वह कहता है, मैं भी इस समय मुसीबत में हूँ, मैं अपने दोस्त नितिन को भेज रहा हूँ, वो तुम्हें लेकर किसी सुरक्षित जगह चला जाएगा। यह कहकर वो फोन काट देता है और तुरंत अपने दोस्त नितिन को कॉल करके अनुरोध करता है कि वो उसके घर जाकर उसकी पत्नी को सुरक्षित जगह पहुँचा दे। नितिन मान जाता है। इसके बाद सुमित पूरी ताकत लगाकर लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगता है। बहुत कोशिशों के बाद वो अंदर का दरवाजा खोलने में सफल हो जाता है, लेकिन बाहर का दरवाजा सिर्फ थोड़ा सा ही खुलता है।
क्योंकि सामने एक लोहे की रॉड फंसी हुई होती है। इस छोटे से गैप से बाहर निकलना नामुमकिन है, लेकिन कम से कम उसे ये समझ आ जाता है कि वो किस फ्लोर पर फंसा हुआ है। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगता है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि चारों तरफ पूरी तरह सन्नाटा है, कहीं कोई दिखाई नहीं देता। वो इधर उधर देखकर समझ नहीं पाता कि इतने बड़े ऑफिस में सब लोग कहाँ चले गए, जबकि ये तो काम का दिन है और इस समय आमतौर पर काफी भीड़ होती है। उसी समय वो देखता है कि नंदिनी जमीन पर रेंगते हुए उसकी तरफ आ रही है। वो डर से कांप रही है, मदद मांग रही है और लिफ्ट के अंदर घुसकर छिपना चाहती है, लेकिन दरवाजे की जगह इतनी छोटी होती है कि सुमित उसे अंदर खींच नहीं पाता। अचानक कोई नंदिनी को सामने से खींच कर ले जाता है। सुमित पूरी तरह सन्न रह जाता है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। उसे लगता है कि शायद कोई गैंग ऑफिस में घुस आया है और ठीक उसी पल 2 ज़ॉम्बी सुमित की तरफ झपट पड़ते हैं और दरवाजे की दरार से अंदर घुसने की कोशिश करने लगते हैं। सौभाग्य से दरार ज्यादा चौड़ी नहीं होती। सुमित पूरी तरह घबरा जाता है। डर के मारे वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, यहाँ तक कि अपने ऊपर से नियंत्रण भी खो बैठता है। तभी अचानक ज़ॉम्बियों को पीछे की तरफ से कोई आवाज सुनाई देती है। पल भर में वे सुमित को छोड़कर उसी दिशा में भाग जाते हैं। सुमित का शरीर अब भी कांप रहा होता है। उसने जो देखा उस पर यकीन करने में उसे समय लगता है और वहीं से उसे समझ आ जाता है कि ये अजीब लोग आवाज की तरफ बहुत तेजी से आकर्षित हो जाते हैं। इसी बीच सुमित का फोन बज उठता है। नितिन कॉल करके कहता है, सभी रास्ते बंद हैं, मैं तुम्हारे घर नहीं पहुंच पा रहा हूं, हर तरफ अजीब हालात हैं, कुछ बहुत गलत हो रहा है। इससे साफ हो जाता है कि नितिन ने अब तक ज़ॉम्बियों को सामने से नहीं देखा है। सुमित कांपती आवाज में कहता है, लोगों के चेहरे बिगड़ चुके हैं, उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया है। मैंने अपनी आंखों से देखा है एक आदमी दूसरे पर हमला कर रहा है। नितिन, मैं बहुत डर गया हूँ, मैं ऐसी जगह फंसा हूँ जहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लग रहा है मैं यहीं मर जाऊंगा। अचानक फोन के दूसरी तरफ से नितिन की चीख सुनाई देती है। उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और उसी पल कॉल कट जाती है। सुमित समझ जाता है नितिन अब नहीं रहा। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी तक पहुंचने के लिए नितिन ही उसकी आखिरी उम्मीद था। इसके बाद लिफ्ट का एक मैकेनिक सुमित से संपर्क करता है और कहता है, ज़ॉम्बी पूरी बिल्डिंग में घुस चुके हैं, सब कुछ उनके कब्जे में है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ, आप ठीक तो हैं? आपको कोई चोट तो नहीं लगी? सुमित जल्दी से कहता है, मैं अभी सुरक्षित हूँ, वे मुझ तक नहीं पहुँच पा रहे हैं, कृपया मुझे बचाने आइए, अगर आप नहीं आए तो मैं यहीं फंसकर मर जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्य से फोन के दूसरी तरफ से अचानक डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सुमित समझ जाता है कि ज़ॉम्बियों ने मैकेनिक पर हमला कर दिया है। कुछ ही सेकंड में लाइन पूरी तरह शांत हो जाती है। यही उसकी आखिरी उम्मीद थी। इसके बाद उसे अपनी पत्नी की याद आती है। वो बार बार कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इससे उसकी मानसिक हालत और भी टूट जाती है। उसी समय उसका असिस्टेंट फिर से कॉल करता है। सुमित हेलो कहने ही वाला होता है कि अचानक एक ज़ॉम्बी सामने से उसे पकड़ लेता है। आखिरी पल में वो खुद को संभाल लेता है। सामने फंसी हुई लोहे की रॉड निकालकर वो पूरी ताकत से वार करने लगता है, जब तक कि खतरा टल नहीं जाता। फिर सुमित डर के मारे जड़ हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि जिस पर उसने हमला किया था वो असल में नंदिनी की लाश थी। दरवाजे के सामने वो भयानक दृश्य देखकर लोहे की रॉड से उस शरीर को जितना हो सके दूर धकेल देता है। कुछ ही सेकंड बाद वो अपने पास किसी के कदमों की आवाज सुनता है। मुड़कर देखता है, बुफे में काम करने वाली लड़की प्रिया वहाँ खड़ी है। सुमित उसे पुकारता है। सुमित धीमी आवाज में प्रिया से कहता है, धीरे बोलो, बिल्कुल भी आवाज मत करना। ये लोग आवाज सुनते ही दौड़ पड़ते हैं। इसके बाद वो इशारों में प्रिया को समझाता है कि लिफ्ट का दरवाजा खोलने में उसकी मदद करे। दोनों बहुत सावधानी से दरवाजा हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक सुमित के हाथ से लोहे की रॉड गिर जाती है और जोर की आवाज हो जाती है। आवाज सुनते ही ज़ॉम्बी सतर्क हो जाते हैं और सीधे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं। डर के मारे प्रिया लिफ्ट के अंदर घुसकर छिपना चाहती है, लेकिन जगह इतनी छोटी होती है कि ये मुमकिन नहीं हो पाता। तब सुमित जल्दी से उससे कहता है, यहाँ मत रुको, कहीं और जाकर छिप जाओ अभी। प्रिया फौरन वहाँ से हट जाती है। उसी समय एक ज़ॉम्बी सुमित के पास आकर दरवाजे की दरार से अंदर घुसने की कोशिश करता है। आखिरी पल में प्रिया पीछे से झपट पड़ती है और उसे मार गिराती है। सुमित प्रिया का शुक्रिया अदा करता है और अपनी पुरानी आदत न छोड़ पाते हुए हल्के मजाक में कहता है, जानती हो, तुमने ज़ॉम्बी को नहीं मारा, असल में वो तुम्हारी खूबसूरती देखकर ही मर गया। लेकिन पल भर में ही हालात बदल जाते हैं। अचानक 2 और ज़ॉम्बी आ जाते हैं और वो थोड़ी सी शांति भी टूट जाती है। सुमित की आंखों के सामने ही प्रिया मुसीबत में फंस जाती है। सुमित घबराकर चिल्लाने लगता है। वो जो देख रहा होता है उस पर उसे यकीन नहीं होता। उसकी मानसिक हालत टूट जाती है और वो लगभग सुन्न हो जाता है। कुछ देर बाद सुमित फिर से अपनी पत्नी को फोन करता है। इस बार किस्मत से कॉल उठ जाती है। सुमित राहत की सांस लेता है, वो अभी जिंदा है। लेकिन पत्नी कांपती आवाज में कहती है, पूरा शहर बिखर चुका है, सेना तैयारी कर रही है, सब कुछ किसी युद्ध के मैदान जैसा लग रहा है। सुमित, मुझे लग रहा है यही अंत है। तभी उसका बेटा कहता है, मामा रुको, कोई घर में घुस रहा है। सुमित तुरंत कहता है, तुम जल्दी से कमरे के अंदर चली जाओ, अलमारी से दरवाजा बंद कर दो। पत्नी वैसा ही करती है। सुमित उसे तसल्ली देते हुए कहता है, डरो मत, अभी तुम सुरक्षित हो। लेकिन बदकिस्मती यही नहीं रुकती। ज़ॉम्बी घर के अंदर घुस आते हैं। फोन की दूसरी तरफ से डरावनी आवाजें आने लगती हैं। सुमित बेबस होकर चिल्ला उठता है। कुछ भी न कर पाने की हालत में वो टूट जाता है। उसका शरीर सुन्न पड़ जाता है। वह वहीं बैठ जाता है।
जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद भी खो देता है। कुछ देर बाद पता चलता है कि कंपनी का एक कर्मचारी अभी जिंदा है। वह सुमित के पास आकर गिड़गिड़ाते हुए कहता है, सर मुझे आपके साथ छिपने दीजिए। सुमित बेरुखी से जवाब देता है, मैं चाहूँ तो मदद कर सकता था, लेकिन जैसा तुम देख रहे हो दरवाजा खुल नहीं रहा। अगर तुम इसे खोल सको तभी अंदर आना। यहीं से साफ हो जाता है कि सुमित के अंदर की सारी इच्छाएं बुझ चुकी हैं। निराशा ने उसे पूरी तरह घेर लिया है। अचानक ज़ॉम्बी उस कर्मचारी को देख लेते हैं। पल भर में हालात बदल जाते हैं। सुमित उठकर देखता है, उसी समय उसके सामने एक ज़ॉम्बी खड़ा होता है। सुमित जानबूझकर उस ज़ॉम्बी को बुलाता है, उसे लिफ्ट के दरवाजे की तरफ बढ़ने के लिए उकसाता है। इसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है ताकि उसकी आवाज सुनकर आसपास के और ज़ॉम्बी वहां इकट्ठा हो जाएं। वो एक के बाद एक लोहे की रॉड से ज़ॉम्बियों पर वार करता रहता है, अपने अंदर की सारी क्रोध और गुस्सा उन पर निकालता है। ठीक उसी समय ज़ॉम्बियों को एहसास होता है कि उस जगह पर और कोई मौजूद है। तब हम देखते हैं सुमित का सहायक जो सेलिन है, लेकिन दुर्भाग्यवश ज़ॉम्बी चारों तरफ से उस पर हमला कर देते हैं और उसे खा जाते हैं। सुमित उसकी चीखें सुनता है, कैसे वो पीड़ा में है, कैसे उसे खाया जा रहा है। ये सब झेलने की ताकत उसके अंदर बिल्कुल नहीं बचती। इसके बाद वो मोबाइल उठाता है, मन को दूसरी ओर मोड़ने की कोशिश करता है, खुद को व्यस्त रखने के लिए। वो देखता है कि एक पत्रकार लाइव में लोगों से बात कर रहा है, अपने देश की स्थिति बता रहा है। ठीक उसी समय ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देते हैं। सुमित डर के मारे लाइव में देखता है ज़ॉम्बी उसे खा रहे हैं। मोबाइल की जोर की आवाज के कारण ज़ॉम्बी वो आवाज सुनकर फिर से लिफ्ट की ओर बढ़ाते हैं। ठीक उसी समय पूरे बिल्डिंग की बिजली चली जाती है। सुमित समझ नहीं पाता कि अब उसे क्या करना चाहिए। स्थिति और भी भयानक हो जाती है। अचानक एक आदमी सामने आकर ज़ॉम्बियों को मार गिराता है। सुमित पूरी ताकत से चिल्ला उठता है, कृपया मेरी मदद करो, मैं लिफ्ट के अंदर फंसा हुआ हूँ। इसके बाद पता चलता है कि वो आदमी असल में सेना का एक जवान है। उसका नाम विक्रम है। वो सुमित की तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम्हें किसी ज़ॉम्बी ने काटा है? सुमित तुरंत जवाब देता है, नहीं, मैं ठीक हूँ। मेरे शरीर पर जो खून लगा है वो मेरा नहीं है। कृपया अपनी टीम के बाकी लोगों को बुलाओ और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। विक्रम सिर हिलाकर कहता है, अभी यह मुमकिन नहीं है। मेरा अपनी टीम से संपर्क टूट गया है। मैं इस बिल्डिंग में सिर्फ शरण लेने के लिए आया हूँ। उसी समय सुमित देखता है कि एक ज़ॉम्बी चुपचाप विक्रम की तरफ बढ़ रहा है। वो तुरंत उसे चेतावनी देता है। विक्रम बिना समय गंवाए हालात को संभाल लेता है। इसके बाद दोनों मिलकर लिफ्ट का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिजली न होने की वजह से दरवाजा नहीं खुलता। तब सुमित कहता है, बिजली का जनरेटर छत पर है। विक्रम कहता है, ठीक है, मैं ऊपर जाकर जनरेटर चालू करने की कोशिश करता हूँ। ये रखो ताकि हम संपर्क में रह सके। ये कहते हुए वो सुमित के हाथ में एक कम्युनिकेशन डिवाइस और एक पिस्तौल देता है। खुद को बचाने के लिए इसकी जरूरत पड़ सकती है। कुछ देर बाद विक्रम की आवाज आती है, मैं 8वीं मंजिल पर पहुंच गया हूँ। सामने 4 ज़ॉम्बी हैं। पहले उन्हें निपटाता हूँ। सुमित दूर से कुछ गोलियों की आवाज सुनता है। वह समझ जाता है कि विक्रम आगे बढ़ रहा है। फिर दोबारा विक्रम की आवाज आती है, मैं छत पर पहुंच गया हूँ, जनरेटर के बिल्कुल सामने हूँ। कुछ ही पलों में जनरेटर चालू हो जाता है। तुरंत लाइटें जल उठती हैं और लिफ्ट चलने लगती है। उसी समय एक ज़ॉम्बी लिफ्ट की तरफ बढ़ता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है। सुमित बिना देर किए पिस्तौल उठाता है और खुद को बचा लेता है, लेकिन गोली की आवाज सुनकर आसपास के और ज़ॉम्बी वहां इकट्ठा होने लगते हैं। सुमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। फिर भी वो दांत भींचकर एक के बाद एक सामने आने वाले खतरों से लड़ता रहता है। जब सारे ज़ॉम्बी थम जाते हैं तो सुमित का दिल भारी हो जाता है। उसे बहुत बुरा लगने लगता है, क्योंकि वो समझ जाता है कि वे असल में उसी के सहकर्मियों के शव थे। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिंदगी में ऐसी स्थिति आएगी जहां उसे अपने ही हाथों से उन्हें मारना पड़ेगा। उसी समय विक्रम की आवाज सुनाई देती है। वह सुमित को शांत करते हुए कहता है, तुमने कुछ गलत नहीं किया, तुमने सही फैसला लिया। वे अब इंसान नहीं रहे थे, वे सिर्फ खतरनाक बन चुके थे। अगर वे अंदर आ जाते तो तुम्हें ही नुकसान होता, इसलिए तुम्हारे पास कोई और रास्ता नहीं था। अब रखता हूँ, मेरी तरफ भी बहुत ज़ॉम्बी हैं। कॉल कट जाता है। सुमित का सीना भारी हो जाता है। वो मान लेता है कि शायद विक्रम के साथ भी कुछ बुरा हो गया है। एक के बाद एक बदकिस्मती की बातें सोचते हुए वो मन ही मन कहता है, क्या ये दर्द कभी खत्म होगा? मन भटकाने के लिए वो मोबाइल खोलकर अपनी पत्नी की तस्वीरें देखने लगता है। तभी अचानक गोलियों की आवाज सुनाई देती है। सामने देखकर वो देखता है कि 2 सैनिक ज़ॉम्बियों से लड़ रहे हैं। सुमित के भीतर एक पल के लिए फिर से उम्मीद जाग उठती है, लेकिन वो उम्मीद ज्यादा देर टिकती नहीं। ज़ॉम्बियों की संख्या बहुत ज्यादा होती है। कुछ ही पलों में वे उन दोनों सैनिकों को भी घेर लेते हैं। यह दृश्य सुमित को पूरी तरह तोड़ देता है। वो गहरी निराशा में डूब जाता है। उसे लगने लगता है कि इस पीड़ा का अंत कहाँ है। वो अब कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता। उसी समय उसे एक जाना पहचाना स्वर सुनाई देता है। विक्रम उसे पुकार रहा होता है। विक्रम कहता है, छत पर जो ढक्कन है उसे खोल दो। सुमित तुरंत उसकी व्यवस्था करता है। ढक्कन खुलते ही विक्रम नीचे उतर आता है। इसके बाद वो अपने हथियार से दरवाजे के सामने मौजूद ज़ॉम्बियों को एक एक करके रोक देता है। काफी देर बाद सुमित के मन में सुकून लौटता है। इतने समय बाद उसे कोई ऐसा इंसान मिलता है जो जिंदा है, जो उससे बात कर रहा है, उसकी मदद कर रहा है और जिसके साथ वो बचने का कोई रास्ता ढूंढ सकता है। विक्रम गहरी सांस लेते हुए कहता है,
जिस बात से मैं हमेशा डरता था वही सच हो गई। नीचे उतरते समय पूरी बिल्डिंग ज़ॉम्बियों से भरी हुई थी। मैंने बहुतों को मार गिराया, लेकिन समस्या ये थी कि उनकी संख्या कम ही नहीं हो रही थी। एक वक्त पर मुझे छिपना पड़ा। दुर्भाग्य से उसी दौरान किसी ने मुझे घायल कर दिया। अब बस समय की बात है, मेरा शरीर भी बदलने लगेगा। सुमित मायूस आवाज में कहता है, मैं सुबह से यहाँ फंसा हुआ हूँ। बाहर दुनिया में असल में क्या हो रहा है? लोग ऐसे क्यों बनते जा रहे हैं? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। विक्रम कहता है, बहुत लोग कह रहे हैं कि एक वायरस फैल चुका है। सब इसे ज़ॉम्बी वायरस कह रहे हैं। इस वायरस से जो भी संक्रमित होता है वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल जाता है। कई लोगों का मानना है कि इस वायरस का स्रोत कोई जानवर है, लेकिन विक्रम इससे अलग राय रखता है। वह गंभीर स्वर में कहता है, मुझे नहीं लगता कि यह कोई हादसा है। मेरा मानना है कि ये वायरस किसी लैब में बनाया गया है। किसी ने जानबूझकर इसे फैलाया है इंसानों को खत्म करने के लिए। सुमित थोड़ा रुक कर उससे पूछता है, क्या तुम शादीशुदा हो? विक्रम हल्का सा सिर हिलाता है, हाँ, 2 साल हो गए हैं। हालात बिगड़ने से पहले ही मैंने अपनी पत्नी को जमीन के नीचे बने एक शरण स्थल में भेज दिया था। उम्मीद है वो अभी सुरक्षित होगी। सुमित की आंखें भर आती हैं। वो धीमी आवाज में कहता है, मैंने अपनी पत्नी को घर पर ही छोड़ दिया था। फिर ज़ॉम्बी घर में घुस आए। मैं फोन पर बात कर रहा था और उसी पल सब कुछ खत्म हो गया। मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। भले ही मैं वहाँ मौजूद नहीं था, लेकिन लगता है गलती मेरी ही है। उसी समय विक्रम को अचानक बेचैनी महसूस होने लगती है। उसका शरीर कांपने लगता है, सांसें भी भारी हो जाती हैं। वो अपना हथियार एक तरफ रखकर सुमित से कहता है, मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। अगर तुम्हें लगे कि मैं अब सामान्य नहीं हूँ तो मुझे मार देना। मैं नहीं चाहता कि मैं भी उनमें से एक बन जाऊँ। सुमित तुरंत सिर हिलाकर कहता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। विक्रम दर्द भरी मुस्कान के साथ कहता है, मेरा शरीर बदल रहा है, मैं खुद महसूस कर पा रहा हूँ। लगता है मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। सुमित फिर भी दृढ़ स्वर में कहता है, फिर भी नहीं, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। इसी पल विक्रम खुद ही एक खतरनाक फैसले की ओर बढ़ने लगता है। सुमित फौरन उसके हाथ से हथियार छीन लेता है। हाथापाई के दौरान विक्रम सुमित को धक्का देकर दूर कर देता है, लेकिन तब तक उसके शरीर पर उसका अपना नियंत्रण भी नहीं रह जाता। परिवर्तन शुरू हो चुका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पूरा शहर लगभग तबाह हो चुका है। वायरस मानो इंसानों के अस्तित्व को ही मिटा चुका हो। लिफ्ट के अंदर विक्रम की हालत और बिगड़ती जाती है। सुमित उसे देखता रहता है, लेकिन उसे रोकने की मानसिक ताकत वो जुटा नहीं पाता। आखिरकार विक्रम पूरी तरह ज़ॉम्बी में बदल जाता है। वह अचानक सुमित पर झपट पड़ता है और उसे दबोचने की कोशिश करता है। मजबूर होकर सुमित आत्मरक्षा करता है। पहले वो उसकी हरकतें रोक पाता है, फिर उसके सिर में गोली मारकर खतरे का अंत कर देता है। लेकिन यहीं सब कुछ खत्म नहीं होता। गोली की आवाज चारों ओर फैल जाती है आसपास से, और ज़ॉम्बी उस जगह की तरफ बढ़ने लगते हैं। सुमित विक्रम की बंदूक उठा लेता है और एक के बाद एक गोलियां चलाने लगता है। अचानक एक गोली दरवाजे से टकराकर पलटती है और उसी की ओर वापस आ जाती है। जोरदार चोट लगने से सुमित बेहोश हो जाता है। करीब 2 घंटे बाद उसे होश आता है। सुमित आंखें खोलकर देखता है, आसपास की स्थिति जैसी थी वैसी ही है। ठीक उसी पल उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आता है। मन ही मन वो कहता है, हे अल्लाह, रक्षा करना। फोन उठाते ही वो हैरान रह जाता है। दूसरी तरफ उसकी पत्नी होती है। पत्नी कांपती लेकिन स्थिर आवाज में बताती है, मैं बच गई हूँ, ज़ॉम्बियों से बच निकली हूँ। अभी मैं सेना की एक टुकड़ी के साथ सुरक्षित हूँ। सुमित को अपने कानों पर यकीन नहीं होता। खुशी से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। बातों के बीच अचानक फोन कट जाता है, लेकिन अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी सच्चाई वो जान चुका है, उसकी पत्नी जिंदा है। इस खबर से सुमित की मानसिक स्थिति पूरी तरह बदल जाती है। कुछ ही देर पहले जो इंसान पूरी तरह टूट चुका था, अब वो फिर से मजबूती से खड़ा हो जाता है। जीने की एक बड़ी वजह उसे मिल चुकी है। वो लोहे की रॉड को कसकर पकड़ता है और दरवाजे में फंसे लोहे के हिस्से को पूरी ताकत से धकेलने लगता है। बहुत कोशिशों के बाद आखिरकार दरवाजा खुल जाता है। करीब 12 घंटे कैद रहने के बाद वो बाहर निकलता है और अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाता। हाथ में एक हथियार लेकर वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है। चलते चलते वो देखता है कि एक महिला ज़ॉम्बी फर्श पर रेंग रही है। वो गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन समझ जाता है बंदूक में अब गोलियां नहीं है। फिर भी वो रुकता नहीं, अपने जूते की एड़ी से उसे मार देता है। इसके बाद सुमित बिल्डिंग से निकलकर शहर की सड़कों पर आ जाता है। चारों तरफ तबाही के निशान, टूटी हुई गाड़ियां, उल्टा पड़ा सामान, सन्नाटा और वीरानी। चलते चलते वो देखता है कि एक ज़ॉम्बी के हाथ में दूध की एक बोतल है। वो बोतल उठा लेता है। तभी वो ज़ॉम्बी उसका पैर पकड़ लेता है और हमला करने ही वाला होता है, लेकिन अगले ही पल उसके सिर में गोली लगती है। हम देखते हैं गोली सेना के एक सैनिक ने चलाई है। सुमित तुरंत हाथ उठाकर इशारे से बताता है कि वो संक्रमित नहीं है, वो एक सामान्य इंसान है। सैनिक बात समझ जाते हैं और उसे सुरक्षित बचा लेते हैं। इसी दृश्य के साथ फिल्म का समापन होता है। अगर आपने ये कहानी पूरी देखी है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और कहानियाँ पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मुलाकात होगी अगली फिल्म में। तब तक ख्याल रखें, स्वस्थ रहें।